चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने 50 क्वेश्चन, 50 से भी कम है बट कहने में 50 है, ठीक है ना। हाँ चलिए पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। देखिए कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर बोलूँगा, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर वो उसको ट्रांसलेट करना या फिर उसको उस पर ज़्यादा खींचना एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है ना। इसलिए हम सीधा सीधा क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या ल्यूनर कॉस्टिक। तो कौन सा है, वो है आपके पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर। ओके नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल्स, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। Which of the above is are used as dry cleaning chemicals? किन को ऐसे ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हैं। तो कौन सा है ये चारों के चार जो हैं इनको किस में ऐसे ड्राई क्लीनिंग केमिकल से यूज़ किया जाता है। देखिए क्लीन करने के लिए पानी का होना, वाटर का होना, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्लीन करेंगे तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो केमिकल्स आपको दिख रहे हैं, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को क्या करना है, उसको उसकी मैल वगैरह अगर आपने निकालनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर हम करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या अगर इन केमिकल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, वो मतलब जो भी आप साफ़ कर रहे हैं वो गीला नहीं होगा, ठीक है ना। वो इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि इसमें बिना उसको गीले किए वो क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। वो इसका मतलब यही हुआ, ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स ये सारे हैं, ठीक है। और इसका यूएस वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है इनका। नेक्स्ट है, आइटम है और टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो इनसे रिलीज़ क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे CFL लैंप से क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल बैटरी से क्या हो रहा है, पॉलीमर से क्या हो रहा है, ये डीजल इंजन से क्या हो रहा है। आपको कम से कम एक दो के बारे में मालूम होना चाहिए, तब भी आप इसमें से मतलब आराम से लगा पाएंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे इंजन से, डीजल इंजन से, तो डीजल इंजन से क्या आपको रिलीज़ होता है, आपको नहीं मतलब इसमें इससे क्या रिलीज़ होता है, वो होता है आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है। तो क्या हो गया, डी के साथ हो गया 4, तो डी के साथ 4 कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ठीक है ना। हाँ सॉरी, डी के साथ 4 नहीं, डी के साथ 1 है, डी के साथ 1 है, 4 नहीं है, डी के साथ 1 है, ठीक है ना। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। डीजल इंजन के साथ कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इससे ये रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको किसी एक और के बारे में मालूम होना चाहिए, ऑटोमोबाइल बैटरी। बैटरी से आपको पता है लेड है, ठीक है ना। बैटरी में बैटरी जो है इससे क्या हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है आपके पास, लेड है वो, ठीक है ना। तो बी का 3 है, बी का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बी का 3 यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। बट बाकी आप देख लें, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल बैटरी से कौन सा है, लेड है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीमर है, पॉलीमर की अगर बात करें तो ये है फ्थैलेट्स, ठीक है। और CFL लैंप, CFL लैंप की अगर बात करें तो ये किसके साथ मैच है, ये आपके पास मर्क्यूरी के साथ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर, नाइलन 66, रेयन, केवलर या डेक्रॉन। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास केवलर। नेक्स्ट है, the material used for electric fuse is an alloy of tin and lead. This alloy should have, सबसे पहले तो ये भी आपने याद रखना है कि जो मटेरियल यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनता है उसमें वो किसका अलॉय है, टिन और लेड का, टिन और लेड का। ओके, इसमें ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बात कर रहा है कि दिस अलॉय शुड हैव, क्या होना चाहिए उसमें, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या फिर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आंसर इन दोनों में से कोई एक है, बताएं क्या होगा। वो है आपके पास क्या, कि उसमें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, किसमें, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है।
नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द मैन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। तो मैन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट कौन सा है, सबको मालूम होगा, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, क्ले है या ऐश है। तो कौन सा है वो, लाइमस्टोन है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, ल्यूकाइट या टेफ्लॉन। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास ल्यूकाइट। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड metal which one among the following metal is used for making boats because it does not corrode by sea water। कौन सा वो, टंगस्टन है, निकल है, एंटीमोनी है या टाइटेनियम है। कौन सा है वो है आपके पास, कौन सा मेटल है, किसको यूज किया जाता है, वो आपके पास टाइटेनियम। ओके। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ गैस लीकेज। कौन सा है, किसको यूज किया जाता है, कौन सा एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट है जिसको यूज किया जाता है एलपीजी सिलेंडर के लिए, ताकि जब गैस लीकेज हो तो उसके बारे में मालूम पड़ सके। ठीक है ना। तो कौन सा है वो, इथेनल है, थियो इथेनल है, मिथेन है या क्लोरोफॉर्म है। कौन सा है वो आपके पास है थियो इथेनल। ओके। नेक्स्ट है, बाकी ये किस किस एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन ये भी आप आगे देख सकते हैं। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो किस बताएं आप, पायरेक्स ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, क्वार्ट्स ग्लास है या फाइबर ग्लास है। तो कौन सा है वो आपके पास है क्वार्ट्स ग्लास। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। नॉन टॉक्सिक कौन सा, क्रोमियम है, गोल्ड है, कैडमियम है या कोबाल्ट है। कौन सा वो, गोल्ड है। नेक्स्ट है ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग। कौन सा है वो, ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग इज नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है, पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या है आपके पास वो है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये तो सही है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, बिल्कुल। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील एंड टच, ये भी सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट वन क्या है, रॉन्ग है। ओके। नेक्स्ट है द मैक्रो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइडेड बाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कौन से है वो, कार्बन, आयरन, बोरॉन है, मैग्नीशियम, मैंगनीज या सल्फर है, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन है या फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। कौन सा है वो, मैक्रो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइडेड बाई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच राइपन फ्रूट। तो कौन सी है वो, एसिटाइलिन है, इथेन है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सी है वो है आपके पास एसिटाइलिन है। ओके। नेक्स्ट है एज ऑफ फॉसिल may be found out by determining the ratio of two isotopes of carbon. The isotopes are कौन से, C12 and C13, C13 and C14 या C12 and C14 या फिर C12 and कार्बन ब्लैक। तो कौन से वो आपके पास है C12 and C14। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन से हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स या फिर आर आइसोबर्स या आइसोटोप्स। क्या होगा इसमें, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल। तो ये भी हमने पहले भी पढ़ रखा है, शायद ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा है वो बताएं, ऑप्शन आपके पास। तो कौन सा है वो, पॉलीइथाइलिन। ओके। नेक्स्ट है द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेस अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज, ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर या फिर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर या फिर द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ग्राउंड वाटर इस्केप्स इनटू एयर या फिर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द ग्राउंड वाटर इस्केप्स इनटू एयर। तो क्या वजह है
फ्रेश ग्राउंड वाटर जो कि उसमें जो pH है उसका स्लाइटली डिक्रीज होता है अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. ओके, ए पार्ट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ विनेगर इज सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है या टर्टारिक एसिड है. तो कौन सा है वो आपके पास है, क्या होगा आंसर, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए मिक्सचर. कौन सा इसमें मिक्सचर नहीं है, ग्रेफाइट, ग्लास, ब्रास या स्टील. तो क्या होगा आंसर इसका, ग्रेफाइट. ओके, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट. तो अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में करा था. तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अटोमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इज, ए पार्ट है मोर देन द अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट या फिर लेस देन द अटोमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट या फिर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम या फिर द लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. तो क्या होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. ओके, डी पार्ट इसका आंसर है. नेक्स्ट है which one among the following will you put into pure water in order to pass electric current through it. तो कौन सा होगा वो, कैरोसिन होगा, मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस या फिर शुगर, किसको डालोगे. तो वो आपके पास कौन सा है, लेमन जूस. ओके, नेक्स्ट है एसिड है और इनका सोर्स, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एसिड का सोर्स कौन सा है, इन सबका सोर्स का नाम. देखिए जैसे आपके पास है इनमें से अगर हम देखें सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो ये कहाँ से आपके पास है, ऑरेंज से. ठीक है ना, ये सबको मालूम है सिट्रिक एसिड कहाँ से, ऑरेंज से. डी के साथ कौन सा है, 2. तो डी के साथ 2 कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड आपको पता है कर्ड है ना, सोर कर्ड. तो ए का 4, अभी ए का 4 यहाँ भी है, ए का 4 यहाँ भी है, हाँ ये तो चलेगा. अब है आपके पास कौन सा, ये है आपके पास टारटारिक एसिड जो है ये किस में, इसका सोर्स कौन सा है, वो आपके पास टमारिंड. टी से टारटारिक और टी से टमारिंड. ठीक है ना. और लास्ट पे आपके पास कौन सा, ऑक्सैलिक आपके पास कौन सा, टोमेटो. ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए ये सारे याद रखने हैं. लैक्टिक एसिड का सोर्स कौन सा है, वो आपके पास कौन सा है, वो है कर्ड. ठीक है ना. उसके बाद टारटारिक एसिड का, टी से टारटारिक और टी से टमारिंड. ठीक है ना. तो वो हो गया आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, आपके पास टोमेटो, और सिट्रिक एसिड आपके पास कौन सा हो गया, ऑरेंज हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हीलियम इज प्रेफर टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज, यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछ रखा है ये. हीलियम इज प्रेफर टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज इट इज चीपर, इट इज लेस डेंस, नहीं ये भी नहीं. इट हैज़ ग्रेटर लिफ्टिंग पावर, नहीं. इट डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर, यही है इसका करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ऑनियंस ब्रिंग टीयर्स टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा इसकी वजह, सल्फर इन द सेल, कार्बन इन द सेल, फैट इन द सेल, अमीनो एसिड इन द सेल. तो क्या होगा इसमें, सल्फर इन द सेल की वजह से. ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. ये भी 2011 क्वेश्चन, करेक्टली मैच्ड. देखिए सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, नहीं सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं कहाँ पर, वो आर्टिफिशियल रेन में. ठीक है ना. तो ये तो नहीं है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन, नहीं ये तो इसमें है. जिंक फोस्फाइड, हाँ जिंक फोस्फाइड जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ, रेड पॉइजन के साथ. जिंक फोस्फाइड रेड पॉइजन. नेक्स्ट है हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट, हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ सॉल्ट्स एज इन सी वाटर, बिकॉज इट इज़ द मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड वाटर, या फिर इट इज सैलिन वाटर यूज इन हॉस्पिटल, या फिर कंटेन्स द हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. तो क्या होगा इसमें, हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स द हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर. ओके, चलिए
डी पार्ट है इसका, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट है ग्लाइकोल इज एडिड टू एविएशन गैसोलाइन बिकॉज, क्यों? ऑप्शन है रिड्यूसेस evaporation ऑफ पेट्रोल, या फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, या फिर प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, या फिर रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। तो क्या रहेगा इसमें? प्रिवेंट करता है ये पेट्रोल को फ्रीज होने से, ठीक है ना, मतलब उसको फ्रीज नहीं होने देता है, ठीक है ना। इसको ऐड किया जाता है किसमें? गैसोलिन में, ठीक है ना, एविएशन गैसोलिन में। ओके, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंज। नहीं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो ये तो दोनों में अलग अलग होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस होना और बर्निंग ऑफ कैंडल होना, मेल्टिंग ऑफ आइस तो आपके पास कौन सा हो गया? ये फिजिकल चेंज हो गया, और बर्निंग ऑफ कैंडल ये तो केमिकल चेंज हो गया, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही है, एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज, ये सही है बिल्कुल। तो हमें करेक्टली दिखाने की आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब कोई चीज़ मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सके, और केमिकल चीज़ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब एक बार अगर उसमें रिएक्टेंट मिले ना, तो एक नई चीज़ अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पर ना आ सके, वो दोबारा शेप ना बन सके उसकी, ठीक है ना। मतलब जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल दोबारा से वो चीज़ ना बन सके, तो उस केस में वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास कौन सा? केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि दोबारा से अपनी शक्ल मतलब दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। जैसे वाटर है, तो वाटर को अगर हम क्या करेंगे, इसमें वाटर की बर्फ़ बनेगी, मतलब ठीक है ना। तो जब बर्फ़ बनेगी तो बर्फ़ दोबारा से पानी भी तो बन सकता है, पानी बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ पानी बन सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये दोबारा से अपनी पोजीशन इसमें ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। और जैसे लकड़ी का जल जाना, ठीक है ना, इसमें, या फिर बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये दोबारा अपनी वो ओरिजिनल नहीं ना बन सकती इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वाटर इज द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ ए पीरल? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। वट इज द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ ए पीरल? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट ऑनली, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ऑनली। तो क्या होगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम विच वन अमंग द फॉलोइंग वाटर सोर्सेज द वाटर इज लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड विद फ्लोराइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन सा है? ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है, या रेन वाटर है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ग्राउंड वाटर। ओके, नेक्स्ट है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, बस थोड़ा ही बचा है, ठीक है ना। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज। ये तो क्वेश्चन पहले भी ये करा है, लेकिन ये क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, स्टीम से, और दूसरा आ गया आपके पास कौन सा? लिक्विड से, ठीक है ना, वो वाला। तो स्टीम इन द गैसियस स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। स्टीम हैज़ एन एडिशनल हीट नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट स्टीम डज नॉट। और ये वाला तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास बी पार्ट, मतलब स्टीम हैज़ एन एडिशनल हीट जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो इसलिए ये मोर इफेक्टिव होती है इन हीटिंग, ठीक है, देन वाटर से सेम टेम्परेचर पर। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट, और बस ये लास्ट ही पेज है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स इन द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग आर क्लोड सीडिंग आर। अभी हमने कराई है कौन सा? वो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। सिल्वर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा आपके पास? Ag, ठीक है ना। ये भी याद रखना, फॉर्मूला भी पूछते हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वरवेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, या फिर सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, या क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर, या ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। तो क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। नेक्स्ट है विच वन among the following methods is not effective in removing arsenic from contaminated groundwater? तो कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो बॉइलिंग है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, आयन एक्सचेंज है, या कोएगुलेशन एडजॉर्प्शन है? तो कौन सा है वो आपके पास आयन एक्सचेंज है। नेक्स्ट और बस ये 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसॉन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ जेसी बोस, एस एन बोस, इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए ये भी आप बोलेंगे ये नहीं है, ये भी नहीं।
जो फंसना है जहाँ पर, तो वो ये वाली जगह है, ठीक है, जेसी बोस और एस एन बोस, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें वो आपके पास कौन सा, एस एन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू स्टेबल आइसोटोप ऑफ रेडियम, थोरियम, लेड या पोलोनियम। तो कौन सा है, यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू स्टेबल आइसोटोप ऑफ लेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक हैवी मेटल्स इज फाउंड इन द मॉडर्न टैनरी इंडस्ट्रीज। तो कौन सा है जो इसमें मिलेगा आपको इस टैनरी इंडस्ट्री में। टैनरी इंडस्ट्री होगा जहाँ पर एनिमल के स्किन होती है ना, जहाँ पर प्रोसेस की जाती हैं, ठीक है ना, तो वो टैनरी इंडस्ट्री कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो कौन सा टॉक्सिक मेटल जो है वो फाउंड होता है इस मॉडर्न टैनरी इंडस्ट्री में, निकल है, जिंक है, क्रोमियम है या लेड है। तो कौन सा है वो, क्रोमियम है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स हाई कंटेंट ऑफ लेड। तो इनमें सबसे ज़्यादा मतलब हाई कंटेंट ऑफ लेड का आपको कहाँ दिखेगा, कोल में दिखेगा, कुकिंग गैस में दिखेगा, हाई ऑक्टेन फ्यूल में दिखेगा या लो ऑक्टेन फ्यूल में। तो कहाँ पर दिखेगा आपको, हाई ऑक्टेन फ्यूल में। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है, मीथेन एंड इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये सबको मालूम होगा वो कौन सा आपके पास, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ओके, चलिए, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। और हाँ, जो एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए, मतलब उनसे उसमें जो केमिस्ट्री में हमने लिए थे ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, 300 क्वेश्चन है वो ये 300 क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए कंप्लीट। लगभग 3 वीडियोस या 4 ऐसे करके वीडियोस जो हैं वो अभी कंप्लीट हो गई हैं। आप इन 4 वीडियोस को देखें, ठीक है। और उसके बाद अब आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अब आपको 2 से 3 वीडियोस और देखनी है, और वो देखनी है सिर्फ और सिर्फ जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन रखे हैं वो उन पर, ठीक है। चलिए, बाकी अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दें लाइक, चैनल पर नए तो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।